Hello students, today we are going to discuss deforestation. In last lecture we discussed about forest, flora and fauna. ठीक है बेटा. Now we will discuss about deforestation. So what is deforestation? First of all, cutting of trees on large scale for using land for different purposes. Means हम जब ट्रीज़ को लार्ज स्केल पर कट करते हैं, किस लिए कट करते हैं? फॉर यूजिंग लैंड. एंड फॉर व्हाट वी आर यूजिंग लैंड? फॉर डिफरेंट पर्पसेस. पर्पज में बी you can say that for industrial purpose, for making building, for constructing house, etc. ठीक है. So what is the harm of deforestation? इट हार्म्स अवर रिसोर्सेज. हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हार्म करता है. हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाता है. क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उसमें वाइल्ड लाइफ, प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ सारे ही आ जाते हैं. एंड एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. ठीक है. सो व्हाट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? सो टू टाइप ऑफ basis causes of deforestation are man-made and natural cause of deforestation. ठीक है. सो man-made causes are कि हम हमारी वजह से या man-made ह्यूमन की वजह से किस तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉर वो किस लिए करते हैं. फर्स्ट वन इज गेटिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एट्सेट्रा. यानी कि हमें जो कृषि के लिए, खेती के करने के लिए जो लैंड चाहिए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. ठीक है. सेकंड वन इज़ फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स. जैसे जैसे मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है. ठीक है. तो उस डिमांड को जो है फुलफ़िल करने के लिए हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हाउसेस बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं. ठीक है. सो वी आर कटिंग ट्रीज. थर्ड वन इज़ क्लियरिंग लैंड फॉर माइनिंग. माइनिंग में क्या होता है बेटा? हम जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो माइनिंग के थ्रू निकालते हैं. जैसे आपने कोयले की माइनिंग सुनी होगी, कोल माइनिंग. ठीक है. सो उसकी वजह से भी क्या है, हम लैंड को क्या करते हैं? क्लियर करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ गेटिंग वुड फॉर. किस लिए हम वुड, किस लिए हमें किस किस पर्पज़ के लिए चाहिए? फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर के लिए एंड फॉर फ्यूल. किसके लिए? फ्यूल के लिए चाहिए. तो ये थे मैन मेड कॉजेज of deforestation. And now natural causes of deforestation. So what are the natural cause? यानी कि नेचर की वजह से, अपने आप ही नेचुरल कॉजेज़ की वजह से फॉरेस्ट जो है वो डैमेज कैसे होते हैं? तो नेचुरल कॉज आर ड्रॉट. ड्रॉट इज़ द कंडीशन, और यू कैन से द नेचुरल कंडीशन व्हेन रेन इज़ not come, or you can say lack of rainfall for many years. यानी कि काफ़ी सालों तक जब एक पर्टिकुलर एरिया में जो है बारिश नहीं होती है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ड्रॉट कहा जाता है. उससे वहाँ के जो ओवरऑल वेजिटेशन है आसपास की, वो ख़त्म हो जाती है, और जो है लोग और वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही जो है वो डेड हो जाते हैं. उसके बाद आता है फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर की वजह से भी क्या होता है? जंगलों में आग लग जाती है. वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है उनकी लापरवाही की वजह से या हाई टेम्परेचर की वजह से, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो डैमेज हो जाते हैं. उसके बाद आता है आपका फ्लड. फ्लड बाढ़ आने की वजह से, यानी कि जब हैवी रेनफॉल होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है? फ्लड आती है, और उसकी वजह से भी हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो डैमेज हो सकते हैं. उसके बाद अर्थक्वेक. वो तो सभी को पता है, अर्थक्वेक की वजह से हमारे जो है वो फॉरेस्ट अपरूटेड हो जाते हैं. उसके बाद लैंडस्लाइडिंग. सेम लैंडस्लाइडिंग आर ऑल्सो ए नेचुरल कॉज. इसमें क्या होता है? भूस्खलन बोलते हैं इसको. जो टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर कुछ हमारी जो
मूवमेंट होती है ना जो टेक्टोनिक प्लेट्स में, उसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग होती है। एंड उसके बाद आता है वायरल एंड फंगल डिजीज़। वायरल और फंगल डिजीज़ के कारण जो फॉरेस्ट हैं, अगर उनके अंदर वायरल और फंगल डिजीज़ या पेस्ट का, पेस्टिसाइड्स हमने पढ़ा था ना उसमें फर्स्ट चैप्टर में, तो पेस्ट जो या इंसेक्ट्स हैं वो उनको खा जाते हैं या उनको डैमेज कर देते हैं या डिजीज़ कोज कर देते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो दीज आर द मैन मेड एंड नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बेटा टुडे this is all about for my side, and we will discuss later in next